अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर माजिद। लास्ट मैंने वीडियो में हिप फ्लेक्सर्स और ग्रोइन मसल्स की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग के ऊपर बात की थी। तो उसको और कैसे आगे अपने प्रोग्रेस करना है, इसके लिए अब मैं 4 और आपको एक्सरसाइज गाइड कर रहा हूँ। इसके अंदर आप अपने हिप के फ्लेक्सर्स को और ग्रोइन मसल्स को मजीद स्ट्रेंथनिंग कैसे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसके अंदर आपने कोई भी बॉल यूज कर लें या कुशन यूज कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने एंगल सेट करना है, लंजेस पोजीशन बेसिकली जो आपने सेट करनी है, और वॉल का सपोर्ट लेंगे किस तरीके से, ऐसे, ठीक है। बॉल के आप जितना करीब होंगे उतना एंगल आपका अच्छा एक परफॉर्म होगा, ठीक है। बॉल का आपने सपोर्ट लेना है। मैं इस वाली साइड को स्ट्रेंथनिंग करना चाह रहा हूँ, लेफ्ट साइड को, तो लेफ्ट साइड आगे रखूंगा, ठीक है, और राइट साइड को पीछे रखूंगा, सही है। और अगर आपको सरफेस अगर आपका हार्ड है तो आप योगा मैट यूज कर सकते हैं, ताकि आपका जो राइट साइड से है, मेरा जो नीचे है, ये नी इसका जो है हर्ट ना करे, सही। तो बॉल के करीब रहेंगे, सही, बॉल का सपोर्ट होगा, ठीक है। अब आपने अफेक्टेड साइड जो आप इसको स्ट्रेंथनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, उसको आपने यूं रेस करेंगे, ठीक है, होल्ड एंड देन मूव आउटसाइड एंड देन डाउन, ठीक है। Then again upward, hold, and then move inside, and then down. Again upward, outside, down. Upward, inside, down. Upward, outside, down. Upward, inside, down. Upward, outside, down. Again upward, inside, down, ठीक है। तो ये बेसिकली हिप की ओपन एंड क्लोज गेट है, ठीक है। इसमें आप दोनों साइड्स पे 10 रिपीटेशंस और 2 सेट्स परफॉर्म करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। ओके, सो तो जो आपकी सेकेंड एक्टिविटी है वो माउंटेन क्लाइंब है, और मोस्टली लोगों को ये पता होता है, ठीक है। तो इसके 2 फायदे हैं। एक फायदा क्या है कि आपकी कोर को स्टेबल करेगा और आपके हिप के फ्लेक्सर्स को भी स्ट्रेंथनिंग करेगा, ठीक है। तो आपने पोजीशनिंग करनी है ऐसे, सही, और कोई इतनी तेजी से नहीं करना है, क्योंकि हम सिर्फ कोर को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम हिप के फ्लेक्सर्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बस जेंटल मूवमेंट करनी है ऐसे, और जितना आप इजिली कर सकते हो उतना ही करना है, ठीक है। इनिशियली लाइक एक साइड पे अगर 5 रिपीटेशंस भी कर सकते हैं तो दैट्स इट, इट्स इनफ फॉर यू। अगर 10 रिपीटेशंस कर सकते हैं तो दैट्स आल्सो इनफ फॉर यू, एंड 2 सेट्स, ओके। तो ये बेसिक एक एंगल है जो कि आपके हिप के फ्लेक्सर्स को अच्छे से स्ट्रेंथनिंग करेगा और कोर को भी स्टेबलाइज करेगा। Now move to the third activity. So third activity है हमारी हाई नीज, ठीक है। हाई नीज में आपने अपने पेल्विस को इस तरह दोनों हाथों से स्टेबलाइज करना है, ठीक है। और अगर आपका बैलेंस आउट रहता है तो आप बॉल का भी सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। तो इनिशियली मेरा बैलेंस आउट नहीं होता है तो फिर मैं इसको साइड से होल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ हाई नीज करना है इस तरह से, एंड देन डाउन, अगेन डाउन। कोई इसमें जल्दी नहीं करनी है, सारी एक्टिविटी बहुत आराम आराम से करनी है, ताकि एंगल्स जितने अच्छे होंगे, जितना अच्छा मसल्स को फील होगा, उतना अच्छा मसल स्ट्रेंथनिंग होगा। क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी करते हैं तो वो मसल फटीग होता है और मसल इंजर्ड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर आप ऐड करना चाहें तो लूप बैंड ऐड कर सकते हैं फॉर मोर रेजिस्टेंस, लेकिन अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं इसको तो आई विल सजेस्ट कि इसको आप विदाउट ही रेजिस्टेंस फॉलो करें, ठीक है। जब आपकी अच्छी प्रोग्रेस हो जाए मसल्स की, फिर आप डेफिनेटली रेजिस्टेंस बैंड यूज कर सकते हैं। लाइक दिस, ठीक है। आफ्टर अ व्हाइल यू फील सम टेंशन ओवर हियर, लाइक हियर, तो आपने वही 10 रिपीटेशंस, 2 सेट्स, और अगर बैलेंस आउट है तो यू कैन सपोर्ट द वॉल, ठीक है, लाइक दिस।
ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। ओके, जो हमारी लास्ट एक्टिविटी है वो है रनिंग मैन। ठीक है, रनिंग मैन में आप क्या करेंगे, इस तरह से आपने पोजीशन करनी है। ठीक है, ये पोजीशन है आपकी। ठीक है, अब इसके अंदर कोऑर्डिनेशन है अपर और लोअर का। ठीक है, जैसे हम रन करते हैं, ठीक है, आपने चेस्ट को अप रखना है। ठीक है, और जो भी साइड आप ट्रेन कर रहे हो पहले उसको पीछे रखना है और हाथों को ऐसे रखना है। ठीक है, अब जब ये पाँव ऊपर आएगा तो ये हाथ पीछे जाएगा। ठीक है, ऐसे, तो फिर ये मूवमेंट बनेगी। ठीक है, जब देखें मैं पाँव वाला पीछे लेके गया हूँ तो मेरा ये ऑपोजिट साइड का जो हैंड है वो पीछे गया है और सेम साइड का आगे गया, तो ये कोऑर्डिनेशन है। ये कोऑर्डिनेशन बिल्ड करने से क्या होगा कि एक तो मसल्स की ट्रेनिंग भी अच्छी होगी, दूसरा ब्रेन की मेमोरी भी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपने ये पोजीशन की एंड देन अपवर्ड। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन मेंटेन करेंगे, एंगल सेट रहेगा, स्लो पेस होगा, तो डेफिनेटली जिस मसल्स को आप टारगेट कर रहे होंगे वो मसल अच्छा ट्रेन होगा। अगर आपका एंगल खराब होगा, आपकी कोऑर्डिनेशन सही नहीं होगी, तो एसेसरी मसल्स ज़्यादा यूज़ होगा। अफेक्टेड जो मसल्स जिसको आप टारगेट कर रहे होंगे वो इतना अच्छा स्ट्रेंथनिंग नहीं होगा, और हो सकता है कि फिर आपको दूसरी साइड से पेन आना शुरू हो जाए क्योंकि आप गलत एंगल फॉलो कर रहे हैं। तो प्रॉपर इस एंगल को देखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है शुरू में, और जब आप समझ जाएंगे कि किस तरह से मूवमेंट हो रही है तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, सेम 10 रिपीटेशंस एंड 2 सेट्स। सो ये सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आप फॉलो करेंगे। 4 एक्टिविटीज़ हैं, बहुत ही इजी एक्टिविटी हैं, घर पे इजीली फॉलो कर सकते हैं। मजीद इसमें प्रोग्रेस करना है या इन एक्टिविटी से पेन इंक्रीज हुआ है आपका, सो फिर डेफिनेटली कंसल्ट करें फिजियोफिट पेन रिलीफ सेंटर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।